नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी 13वें वर्षावास के विषय में, जो तथागत बुद्ध ने चालिक में बिताया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध के 20वें वर्षावास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जिसमें तथागत बुद्ध ने अपनी करुणा भरी देशना के माध्यम से एक दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल के हृदय का परिवर्तन किया था। आगे चलकर यही डाकू एक अरहंत बन जाता है। इस विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। भंते जी ने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म से संबंधित विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, हमारे यह कार्यक्रम अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसमें दर्शकों की रुचि भी लगातार हमें वृद्धि होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस रुचि को हम उनके ईमेल के माध्यम से, उनके विभिन्न संदेशों के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये प्रश्न, सुझाव और संदेश हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए दर्शकों की एक जिज्ञासा आपके समक्ष यहाँ रखना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारी समय की एक सीमा है और सभी प्रश्नों को, सभी सुझावों को और सभी संदेशों को हम न तो यहाँ पर बोल सकते हैं और न ही हम उनको नाम लेकर संकेत करते हुए बात कर सकते हैं, न ही हम सभी प्रश्नों को यहाँ समाहित कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यह प्रश्न मेरा पिछले एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है। तथागत बुद्ध ने चालिक में जो 13वां वर्षावास बिताया था, वहाँ पर थेर माघीय को उन्होंने 5 देशनाएं दी थी, ऐसी आपने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। हमारे दर्शकों को इस विषय में बहुत रुचि हुई और वे इसे पुनः जानना चाहते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है, कृपया इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी पुनः हमारे दर्शकों को प्रदान करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी, मुझसे ये प्रश्न पूछा आपने। हमारे कई सारे दर्शक नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं हमसे। इन सभी प्रश्नों के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। मुख्यतः हम प्रयास करते हैं उन प्रश्नों का जवाब दें जो हमारे पिछले एपिसोड से जुड़े हों। तो इसी के श्रृंखला में हमारे एक जिज्ञासु ने पूछा है कि तथागत बुद्ध के 13वें वर्षावास के दौरान जब वे थेर मेघ्य को जो 5 देशनाएं देते हैं, वो क्या थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जब तथागत बुद्ध चालिक में विराजमान थे, तो उस समय उनके असिस्टेंट थेर मेघ्य थे, सहायक मेघ्य थे। और भिक्षाटन करके आने के बाद थेर मेघ्य को एक आम का बाग पसंद आता है और वे चाहते हैं कि उस आम के बाग में जाकर ध्यान साधना करें और अरहंत बने। तो इसी के सिलसिले में वे तथागत के पास जाते हैं, उनसे आदरपूर्वक आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं
और तथागत उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ समय प्रतीक्षा कर लो, कुछ भिक्षु आने वाले हैं। तो थेर मेघ्य डटे रहते हैं, वे कहते हैं नहीं, मुझे अभी ही जाना है, अनुमति दे दें। तो 3 बार इस प्रकार का संवाद होने के बाद थेर मेघ्य तथागत को मना लेते हैं और तथागत से स्वीकृति पाकर आदरपूर्वक नमन करके वहाँ से निकल जाते हैं उस आम के बाग के पास, जो किमिकाल नदी के तट पर उपस्थित था। उस बाग में जाकर थेर मेघ्य ध्यान साधना करना शुरू करते हैं, मगर इस बार उनका मन एकाग्रित नहीं हो पाता। नाना प्रकार के काम से संबंधित, क्रोध से संबंधित, मोह अज्ञानता से संबंधित विचार उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसके बाद वे जाते हैं, क्योंकि अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पाए थेर मेघ्य, तो वे तथागत के पास जाते हैं और बतलाते हैं कि मैं अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पाया। तो तथागत अब कहते हैं कि तुम्हारा अरहंत बनने का समय नहीं आया था मेघ्य। ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ गुण हैं हमारे मन में, जब उनका पूर्णतः विकास होता है तभी एक व्यक्ति अरहंत बन सकता है। तो कई प्रकार के गुणों में से तथागत कुछ 5 गुणों पे खास विशेष ध्यान देते हैं। उनमें से सर्वप्रथम बताते हैं एक संगत का क्या प्रभाव होता है। तो कहते हैं कि एक भिक्षु को या एक साधक को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, भिक्षुओं के आसपास रहना चाहिए। तो उनकी संगत का प्रभाव उस पर पड़ता है और वे अरहंत बनने तक या निर्वाण का साक्षात्कार करने में सफल होता है। तो ये गुण है। इसके अलावा दूसरा गुण क्या बताया तथागत ने? बताया कि एक भिक्षु, एक साधक प्रयास करता है कि उसके शरीर, वाणी या मन के द्वारा कोई अकुशल कर्म ना हो, और वे प्रयास करते रहता है अपने कर्मों को पूर्णतः शुद्ध करने का। तो ये भी बताया कि ये प्रयास, ये शील का शुद्ध होना, बोला ये भी एक गुण है जो आगे चल के एक भिक्षु को, एक व्यक्ति को अरहंत होने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा गुण इस प्रकार बताया कि एक भिक्षु को उन सद्गति, जो अच्छी संगत में रह रहा है, उनकी संगत के आधार पे उसे बार बार मौका प्राप्त होता है कि वे उन भिक्षुओं से देशनाएं सुन पाए। किस प्रकार की देशनाएं? एकांत में रहने की देशना, शील की देशना, समाधि की, प्रज्ञा की, इस प्रकार की नाना प्रकार की देशनाएं उसे सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जो सहायक बनती हैं अरहंत होने में। और एक गुण बताते हैं, चौथा गुण कहते हैं वे भिक्षु जो अरहंत बनना चाहता है, वे प्रयास करता है उसके मन में जो भी अकुशल विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, वे धीमे धीमे कम हो और कुशल बातों का, कुशल कर्मों का, विचारों का विकास हो। तो ये भी सहायक बन जाता है निर्वाण के साक्षात्कार का। अब 5वां गुण बतलाते हुए कहते हैं कि एक भिक्षु जो निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता है, वे अपनी प्रज्ञा की इंद्रियों को पुष्ट करता है। तो ये प्रज्ञा की इंद्रियां क्या होती हैं? अनिच्छावत संखारा उपाद वयोधम्मिनो, ना बार बार अनित्य का साक्षात्कार करते रहता है। और ये प्रज्ञा जितनी जितनी पुष्ट होते रहती है, ये इंद्रिय जितनी जितनी पुष्ट होती है, वे उसको आगे चल के अरहंत बनने में सहायता देती है, सहायक बन जाती है। तो इस प्रकार तथागत ने मेघ्य को ये 5 बातों की देशना दी। इसके अलावा फिर आगे बतलाते हुए कहते हैं, क्योंकि थेर मेघ्य का मन एकाग्रित नहीं हो पा रहा था, तो उसके संबंध में कहते हैं अपने मन के अंदर जो राग और राग की जो भावनाएं हैं, संस्कार हैं,
उसको कम करने के लिए क्या करता है एक साधक, वे जो शरीर की अंतिम अवस्था है उस पे अपने मन को एकाग्रित करता है। अंतिम अवस्था क्या है? देखने के लिए शरीर सुंदर प्रतीत होता है, मगर इसकी अंतिम अवस्था तो यही है कि एक न एक दिन इसे मरने के बाद 5 तत्वों में मिल जाना है। तो ये अंतिम अवस्था का जब बार बार चिंतन करता है तो काम के, राग के विचार चिंतन उसमें कम होते हैं। फिर बतलाते हैं जिस व्यक्ति में क्रोध बार बार आता हो तो क्रोध के विचार कम करने के लिए वे मैत्री भावना करता है, और फिर अज्ञानता की विचारों को, बातों को कम करने के लिए अपने मन को सांसों पे एकाग्रित करता है। इस प्रयास से जो अज्ञानता के विचार हैं वे धीमे धीमे कम होते हैं, और चित्त को पूर्णता विमुक्त करने के लिए, या तो कहें निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, या तो कहें मोक्ष का साक्षात्कार करने के लिए, वे व्यक्ति अनित्यता की भावना पे अपने मन को टिका देता है। तो इस प्रकार धम्म देशना देते देते एक समय के बाद थेर मेघ्य अरहंत बन जाते हैं। आशा करता हूँ हमारे जिज्ञासु को उनका प्रश्न का समाधान हो गया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की शंकाओं का निवारण किया। अब हम आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें एक कथा यह भी है कि दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल को उन्होंने अपनी करुणा भरी देशना के माध्यम से उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया, जो बाद में चलकर एक अरहंत भी बना। इस कथा को हम और भी विभिन्न माध्यमों से सुनते रहे हैं और ये हमारे लोक में व्याप्त है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध द्वारा बिताए चालिक में 13वें वर्षावास के विषय में। इसके बाद 14 से लेकर 19 वर्षावास तक तथागत बुद्ध ने अलग अलग जगहों पर बिताया, और फिर 20वां वर्षावास श्रावस्ती में बिताते हैं। इस 20वें वर्षावास के दौरान कुछ बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं घटती हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। उनमें से एक घटना तो ये होती है, तथागत बुद्ध निर्णय लेते हैं कि अब उन्हें स्थायी सहायक की ज़रूरत है, परमानेंट असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि संघ का फैलाव हो चुका था और कार्यभार बढ़ चुका था, तो इसीलिए एक परमानेंट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी। इस समय तथागत बुद्ध लगभग 20वें वर्षावास के दौरान तथागत बुद्ध की उम्र लगभग 54 ईयर्स की हो चुकी थी। और इसके अलावा इस 20वें वर्षावास के दौरान और एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जैसे कि तथागत बुद्ध के संपर्क में एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल आता है, और तथागत बुद्ध उनको सफलतापूर्वक उसके हृदय का परिवर्तन करते हैं, जो आगे चल के अरहंत बन जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डाकू अंगुलीमाल पर। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, जेतवन के विहार में। उस समय कौशल देश में राजा प्रसेनजित थे, उस कौशल देश के राजा। उनके राज्य में एक डाकू आ गया था जिसका नाम अंगुलीमाल था। ये बड़ा क्रूर हिंसा प्रवृत्ति वाला डाकू था, जो लोगों को मार के उनके अंगुलियां काट कर उनके अंगुलियों की माला पहनता था। तो कुछ कहानियों के अनुसार, जो बहुत बाद में की हो सकती हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसने 999 लोगों की हत्या की थी और
बाद में 1000वें व्यक्ति जिसकी वो हत्या करने जा रहे थे वे तथागत बुद्ध थे। इस प्रकार से हम कहानियाँ देखते हैं। मूल सूत्रों में हमको इसकी चर्चा नहीं मिलती कि उसने 999 लोगों की हत्या की थी। तो मूल सूत्रों के आधार पे कहानी इस प्रकार है। तथागत बुद्ध एक समय श्रावस्ती में सवेरे भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, भोजन के लिए। अपने पात्र में भोजन लेके आते हैं और जेतवन विहार में भोजन ग्रहण करने के बाद अपने कमरे को जैसे का वैसा करके पात्र लेकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहा करता था। तो जब तथागत अपने इस जेतवन विहार से उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे ये डाकू अंगुलीमाल रहता है, तो बीच में रास्ते में लोग तथागत को कहते हैं कि इस दिशा की ओर मत जाएं, इस दिशा की ओर डाकू अंगुलीमाल रहता है, इसने बहुत लोगों की हत्या की है, इसने सारे गांव को उजाड़ दिया है। लोग 10 की, 20 की, 30 की, 40 की टोलियों में भी जब जाते हैं तो भी बच के नहीं आते, वे अकेला उन सबको मार देता है। इसके बावजूद तथागत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और आगे बढ़ते जाते हैं। और यही वारदात कुछ आगे चलने पे दोबारा होती है। वहाँ के लोग भी बतलाते हैं, तथागत आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वापस से होती है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। अब तथागत उस जगह पहुँच जाते हैं, या कहो तो उस जगह से गुज़रते हैं जहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता था। तो डाकू अंगुलीमाल ने तथागत को अकेला आते देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सोचने लगा कि लोग पहली बात तो इस जंगल से गुज़रने से घबराते हैं, और जब गुज़रते हैं तो भी 40-40 की टोलियों में गुज़रते हैं, और ये अकेला निहत्था श्रमण यहाँ से गुज़र रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। क्यों ना मैं इसकी हत्या कर लूँ, क्यों ना मैं इसके भी उंगलियां काट लूँ। और इसी ही चेतना के, इसी ही संकल्प स्वरूप वे अपना भाला लेता है, तलवार लेता है और तीर, बाण ये सब लेकर तथागत का पीछा करने लगता है। इस समय तथागत ने एक चमत्कार किया, एक अपने रिद्धियों के, सिद्धियों के बल पे एक चमत्कार किया। उन्होंने ऐसा किया कि अंगुलीमाल जितना भी तेज़ी से उनके पास आने का प्रयास करे, वे उनके करीब नहीं आ पाता। तो तथागत अपनी स्वाभाविक गति से धीमे धीमे चल रहे थे और अंगुलीमाल बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, पीछा कर रहा है। कितना भी भाग ले, कितना भी पीछा कर ले, करीब नहीं पहुंच पाता। तो अंगुलीमाल हैरान होके सोचता है, मैं इतना तेज़ी से भाग लेता हूँ जितना एक घोड़ा भाग लेता है, या एक मृग भाग लेता है, या हाथी भाग लेता है। इसके बावजूद मैं इस श्रमण का पीछा नहीं कर पा रहा हूँ, इसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर आवाज़ लगाते हुए कहता है, रुको श्रमण रुको। इसकी आवाज़ सुन के तथागत पीछे पलटते हैं और पीछे पलट के प्रत्युत्तर देते हैं, मैं तो रुक चुका हूँ, अब तुम्हारा रुकने का समय आ गया है, तुम भी रुक जाओ। मैं रुक चुका हूँ, मैं रुक चुका हूँ, अब तुम्हारा रुकने का समय आ गया है, तुम भी रुक जाओ। इस प्रकार कहने बाद वे बहुत चक्का हो जाता है। कौन? अंगुलीमाल। और वे सोचता है, ये जो श्रमण होते हैं, ये जो भिक्षु होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। तो जब ये झूठ नहीं बोलते तो ये खुद को कैसे कह रहे हैं कि ये रुक चुके हैं, जबकि ये चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रुक चुके हैं। और जब मैं रुक चुका हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि मैं रुका नहीं हूँ।
तो क्यों ना मैं इनसे इस विषय में प्रश्न पूछूं। तो वे बहुत सुंदर ढंग से सूत्र में हमको गाथा मिलती है और गाथा के स्वरूप पूछते हैं अंगुलीमाल तथागत से, और तथागत प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, अंगुलीमाल, मैं बहुत पहले ही प्राणियों के हिंसा से विरत हो चुका हूँ, प्राणियों की हिंसा करने से रुक गया हूँ, मगर तुम्हारा किसी भी बात पे संयम नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे कहा कि मैं रुक चुका हूँ और तुम अभी तक नहीं रुके हो। तथागत की ये बात, इतनी गहरी बात सुन के वो अंगुलीमाल डाकू भाव विभोर हो जाता है और अपना भाला, तलवार, बाण, तीर दूर फेंक देता है। फेंक कर अपने घुटनों पर तथागत के पास गिरकर वंदना करता है। कहता है, तथागत महाकारुणिक, मुझे आप अपनी शरण ले लें, मुझे आप भिक्षु बना दें। और तथागत उसे कहते हैं, चलो भिक्षु। बस इतना ही कहा और वे भिक्षु बन गया। अब इस वारदात के बाद तथागत अंगुलीमाल के साथ श्रावस्ती जेतवन विहार में लौट आते हैं। तो जब वे लौट आते हैं उस समय इस कौशल राज्य के जो राजा हैं प्रसेनजित, उनके पास बड़ी भारी संख्या में वहाँ के लोग राजा के पास जाते हैं और आग्रह करते हैं कि ये जो डाकू है, अंगुलीमाल है, इसने बहुत सारे लोगों की हत्या की है, इसने बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया है, तो आप कृपया करके इसका कुछ रास्ता निकालें। तो राजा क्या करता है, अपने 500 घोड़ों के साथ उस पर अपने सेनापतियों को बिठाकर उस जंगल की ओर जाता है जहाँ पे अंगुलीमाल होता है। तो जाने से पहले बीच रास्ते में ही तथागत का विहार था, तो वहाँ पे पहुँच जाता है तथागत से मिलने। जैसे राजा प्रसेनजित तथागत से मिलने पहुँचता है, आदरपूर्वक नमन करके बैठता है, तो तथागत पूछते हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है जो तुम्हें 500 घोड़ों को लेके उन पर सेनापति बिठाकर तुम निकले हो? क्या तुम किसी युद्ध पे जा रहे हो, या नहीं तो तुम पर या तुम्हारे राज्य पर बगल के राज्य के राजाओं ने हमला बो दिया है? तो प्रसेनजित कहता है, ना ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं किसी से युद्ध करने जा रहा हूँ और ना कोई हमारे राज्य पे हमला करने जा रहा है। मैं निकला हूँ अंगुलीमाल को अपने वश में करने के लिए, जिसने बहुत ही लोगों को चोट पहुँचाई है और बहुत सारे परिवारों को उजाड़ दिया है। तो तथागत पूछते हैं राजा प्रसेनजित से, पूछते हैं कि मान लो राजा कि तुम्हें पता चला कि अंगुलीमाल सब छोड़ छाड़ के पीले वस्त्र पहन के भिक्षु बन चुका है और अब वे प्राणियों की हिंसा नहीं करता, अब वे चोरी नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? राजा प्रसेनजित जवाब देते हैं, अगर ऐसे होगा तो मैं ज़रूर उनकी वंदना करूँगा उस अंगुलीमाल की, और जो भी हो सकता है हर प्रकार से मैं सेवा करूँगा। मगर तथागत, अंगुलीमाल की प्रवृत्ति इतनी हिंसक है, उसका भिक्षु बनना मुझे नहीं लगता संभव है। तो तथागत अपना राइट हैंड दिखाते हुए कहते हैं, ये रहा अंगुलीमाल। तो राजा तथागत बुद्ध के सामने ही राजा प्रसेनजित बैठे हैं और राइट साइड में अंगुलीमाल बैठा है। जैसे ही तथागत बुद्ध ने इशारा किया अपने राइट साइड, अंगुलीमाल
को देखते से ही राजा प्रसेनजित घबरा जाता है। राजा प्रसेनजित को घबराता हुआ देख तथागत बुद्ध आश्वासन देते हैं, कहते हैं, डरो मत, घबराओ मत, ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ये भिक्षु बन चुका है। तो तथागत के आश्वासन को देखते हुए राजा प्रसेनजित थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वे अंगुलीमाल के करीब जाकर नमन करके पूछता है, आपको देख के ऐसे लगता है कि आप किसी ऊंचे कुल से हैं, तो कृपया कर अपने पिता का और माता का कुल बताएं। तो प्रत्युत्तर देते हुए अंगुलीमाल अपने पिता के कुल का नाम बताते हैं कि उनके पिता का कुल गर्ग है और उनकी माता का कुल का नाम मंत्राणी। तो जब ये सुन लिया राजा प्रसेनजित ने, तो अंगुलीमाल को संबोधित करते हैं, गर्ग और मंत्राणी के पुत्र, ऐसे करके संबोधित करते हैं, गर्ग और मंत्राणी के पुत्र, और कहते हैं, कल आप मेरे यहाँ पे भोजन के लिए पधारें, मैं आपको चीवर, दवाइयाँ और इत्यादि चीज़ें दान में देना चाहता हूँ, आपकी सेवा में देना चाहता हूँ। तो इस संदर्भ के बाद राजा प्रसेनजित तथागत की बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, ऐसे डाकू को जिसको हमने शस्त्रों से भी पराजित नहीं कर पाए, जिसको हम शस्त्रों द्वारा भी सुधार नहीं पाए, उसको आपने अपनी शिक्षाओं द्वारा बिना शस्त्र के इस्तेमाल किए उसके अंदर उसके हृदय का परिवर्तन किया। और ऐसे कहते हुए, नमन करते हुए वहाँ से अपने राज्य में लौट जाते हैं, अपने राजमहल में लौट जाते हैं। ये थी एक घटना अंगुलीमाल से जुड़ी। अभी इसी के बाद और एक घटना घटती है। जब ये अंगुलीमाल भिक्षु बन चुके थे तो वे श्रावस्ती में एक समय भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षाटन करके जब लौट रहे थे अपने विहार, तो उस समय उन्होंने एक स्त्री को देखा जो प्रसव पीड़ा के कारण काफ़ी पीड़ित थी और उनका बच्चा सही रूप से पैदा नहीं हो पा रहा था। तो इस वारदात को देख के उनके हृदय में बहुत करुणा आई, बहुत दुख महसूस हुआ और वे तथागत के पास जैसे ही लौटते हैं, वहाँ जाके तथागत से कहते हैं, जब मैं इस प्रकार श्रावस्ती में गया था और लौट रहा था तो मैंने एक महिला को प्रसव पीड़ा में देखा, मुझे बहुत पीड़ा महसूस हुई। तो तथागत कहते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसे करो अंगुलीमाल, दोबारा उस जगह पे जाओ, उस महिला के पास जाके कहो कि हे बहन, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से लेके आज तक मैंने किसी प्राणी को दुख नहीं पहुँचाया है, उसकी कोई हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन के आधार पे तुम्हारा बालक सही रूप से पैदा हो जाए। तो अंगुलीमाल के मन में एक संदेह होता है, तो वे तथागत से पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जानबूझकर इस जीवन में कितने लोगों की हत्या की है। तो तथागत समझाते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, उनके पास जाओ और कहो, हे बहन, जिस दिन से मैंने चीवर अपनाया है, भिक्षु बना हूँ, उस दिन से लेके आज तक मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं की है और इस सत्य वचन के आधार पे आपका बालक सही रूप से पैदा हो जाए। तो तथागत की ये बात सुनकर अंगुलीमाल वहाँ चले जाता है और जाकर इसी प्रकार से जैसे बुद्ध ने उनको समझाया वैसे ही कहता है। अपने सत्य वचन कहने के बाद, दोहराने के बाद देखता है कि उस महिला ने बड़ी आसानी से अब उस बालक को जन्म दे दिया। अब वे दोनों हेल्दी हैं। ये घटना घट गई।
अब इस घटना के बाद अंगुलीमाल निरंतर ध्यान साधना बीच में कर ही रहे थे लगातार, और इसी दौरान वे अरहंत बन जाते हैं। अरहंत बन जाते हैं तो फिर आगे चल के किसी और दिन जब श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जाते हैं, हर घर भिक्षा मांगते हैं भोजन के लिए, तो किसी लोगों का उसने किसी घर के लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो अंगुलीमाल है, वही डाकू है जिसने उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या की है या उनके परिवार का नुकसान पहुंचाया है। तो वे इस अंगुलीमाल को, जो अब अरहंत बन चुका है, उसे मारते हैं, डंडे से मारते हैं, मटका फेंक कर मारते हैं, उसका जो चीवर होता है उसे फाड़ देते हैं, खून बह रहा है माथे से। और तो उस समय वे लौट के आते हैं तथागत के पास। तथागत उनको दूर से आता हुआ देख कहते हैं, इसे संयमित रूप से सहन करो, इसे संयमित रूप से सहन करो, ये तुम्हारे किए गए इसी जन्म के कर्म हैं। अच्छा हुआ कि ये इसी रूप में बाहर आ रहे हैं। अगर तुम इसको इस जन्म में नहीं भोगते तो पता नहीं कितने जन्मों तक अलग अलग योनियों में से भोगना पड़ता। तो दर्शकों, ये थी 20वें वर्षावास की कई घटनाओं में से एक घटना जो अंगुलीमाल से जुड़ी थी। आने वाले एपिसोड में हम 20वें वर्षावास के किसी और घटना पे चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का भी निवारण किया एवं आपने आज के मुख्य विषय तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को प्रदान की। आपका पुनः आभार। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में किसी तरह की प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हों, किसी तरह के सुझाव हों, तो आप हमें अवश्य भेजिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। प्रश्न पूछने के लिए, संदेश भेजने के लिए और सुझाव भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे और हमें अपने संदेशों से अनुग्रहित करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंदे कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो